दुनिया की भीड़ में अक्सर हम तन्हा रह जाते हैं। अली हुजूम में खड़ा था मगर अकेला था। उसके अर्धगर्द सब अपने कामों में मसरूफ थे और वो उदासी की तस्वीर बना हुआ था। वो अपने दोस्तों के पीछे चलता मगर वो उसे नजरअंदाज कर देते। अली मुस्कुराकर बात करने की कोशिश करता मगर कोई उसकी तरफ तवज्जो न देता। उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद को बदलने की कोशिश की। नए कपड़े पहने मगर चेहरे पर परेशानी की लकीरें गहरी होती गईं। उसने सोचा शायद कोशिश और कुर्बानी से सब ठीक हो जाएगा। वो दोस्तों को तोहफे देता मगर सामने वाला बेपरवाही से उन्हें एक तरफ रख देता। वो सबके लिए भाग दौड़ करता, यहाँ तक कि थक कर चूर हो जाता। जब दोस्त कहकह लगाते तो अली अलग थलग बैठा रहता। वो फोन पर मैसेज भेजता, सीन का निशान तो आ जाता मगर जवाब की जगह खामोशी मिलती। रातें अक्सर अकेले मध्यम रोशनी में कटती। ये नजरअंदाज किए जाने का एहसास जहर की तरह फैल रहा था। वो किसी को कॉल करता मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आता। खिड़की से बाहर बरसती बारिश उसकी अंदरूनी कैफियत की इकास थी। इसकी आंखों में आंसू थे मगर जबान खामोश थी। वो महफिलों में खुश होने का दिखावा करता लेकिन तन्हाई में जहनी दबाव इसका सिर पकड़ लेता। फिर बीमारी और तन्हाई ने उसे घेर लिया। अली बस्तर पर कमजोर और बीमार पड़ा था। खाली कमरे की दीवारें उसे घूर रही थीं, कोई पास न था। वो फोन देखता इस उम्मीद पर कि शायद किसी ने हाल पूछा हो मगर वहां सिर्फ खामोशी थी। तेज बुखार में वो कंबल ओढ़े कांप रहा था। मेज पर दवाइयां रखी थीं मगर कोई खुलाने वाला नहीं था। ये मायूसी की अंतहा थी। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर दोस्तों को कॉल की मगर सब ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखों में बेबसी तैर रही थी। खामोश कमरे का सर्द माहौल इसकी हिम्मत तोड़ रहा था। उसने थककर आंखें बंद कर लें और माजी के मनाजिर याद आने लगे जब वो हर किसी की मदद के लिए हाजिर रहता था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक पुराना दोस्त अंदर दाखिल हुआ। उसने अली की हालत देखी तो उसके चेहरे पर फिक्र की लहर दौड़ गई। उसने फौरन पानी और दवा लाकर दी। अली हैरान और जज्बाती था कि कोई तो है जिसे उसकी फिक्र है। ये खुलूस और सच्ची देखभाल थी। दोस्त अली के पास बैठा उसे हौसला देता रहा। उसने अपने हाथों से खाना खिलाया और उसकी पेशानी पर हाथ रखकर बुखार चेक किया। कमरे में एक गर्मजोशी और सुकून का एहसास फैल गया। कई दिनों बाद अली के चेहरे पर पहली बार सुकून की झलक नजर आई। सेहतयाब होते हुए अली गहरी सोच में डूब गया। उसे माजी के वो तमाम मनाजिर याद आए जहां उसने लोगों के लिए खुद को वक्फ कर दिया था और फिर उसे अपने दोस्त की बेलौस मदद और खुलूस याद आया। इसकी आंखों में आंसू थे मगर होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। अब तब्दीली का आगाज हो चुका था। अली ने गैर जरूरी लोगों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उसने अपने फोन से उन लोगों के नंबर हज़्फ कर दिए जिनके लिए वो सिर्फ एक ऑप्शन था। अब वो सुकून से बैठकर किताब पढ़ता और उसके चेहरे पर एक इत्मीनान था। ये एक नए सफर और एक गहरे सबक का आगाज था। अली और उसका सच्चा दोस्त साथ बैठे एक खुशगवार लम्हा गुजार रहे थे। अली अब एक पुराएतमाद शख्स बन चुका था जिसे अपनी कदर मालूम थी। स्क्रीन पर एक सबक अभरा, अहमियत उन्हें दो जो आपको अहमियत देते हैं। आखिरी मंजर में अली मुस्कुरा रहा था। उसका मुस्तकबल रोशन और पुरअमन था।